Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 24th February 2024. So let's start. Question is, who announced sanctions against Russia on over 500 targets on 23rd February 2024 to mark the second anniversary of its invasion of Ukraine? The correct option here is option B, US President Joe Biden. 24 फरवरी 2024 को रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था और इस अटैक के 2 साल मुकम्मल हो गए। इस जंग की दूसरी एनिवर्सरी पे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने तकरीबन 500 से ऊपर के टारगेट्स पे, रशियन टारगेट्स पे और सैंक्शंस लगाए हैं। इससे पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स इन पे सैंक्शंस लगाता रहा, लेकिन दिस इज़ द लार्जेस्ट सिंगल ट्रांच कि इतने सारे सैंक्शंस जो है वो एक साथ लगाए गए हैं। इस दफ़ा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं इसमें मीर क्रेडिट कार्ड सिस्टम, जो कि एक रशियन कार्ड पेमेंट सिस्टम है, इसको स्पेशली टारगेट किया गया है और यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है कि इस दफ़ा ये रशिया के कोर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना चाहते हैं। विच कंट्री वाज रिमूव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ग्रे लिस्ट ऑन 23rd February 2024? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। FATF ने रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया है, जबकि कीनिया और नमीबिया जो कि इस लिस्ट में पहले नहीं थे उनको ऐड किया गया है। अभी इस लिस्ट में जो टोटल नेशंस है इनकी तादाद हो गई है 21। ग्रे लिस्ट के अलावा FATF का एक ब्लैक लिस्ट भी है। जिस तरह ग्रे लिस्ट में 21 कंट्रीज़ है, इसी तरह ब्लैक लिस्ट में इस वक्त 3 कंट्रीज़ है और उन 3 ममालिक में से एक ईरान है, दूसरा नॉर्थ कोरिया है और जो तीसरा मुल्क है दैट इज़ म्यांमार। व्हाट इज़ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू प्लानिंग रिगार्डिंग सिक्योरिटी कंट्रोल इन पैलेस्टीनियन एरियाज? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, ओवरऑल सिक्योरिटी कंट्रोल। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है। ये डॉक्यूमेंट ये प्रपोज करता है कि जॉर्डन के लेफ्ट पे जितने भी एरिया है, जिस तरह के गज़ा है और वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक की ओवरऑल लैंड जो है तो उसकी सिक्योरिटी कंट्रोल इजराइल मेंटेन करेगी और इसके अलावा जो गज़ा की रिकंस्ट्रक्शन है उसको डिपेंड किया गया है इसकी डीमिलिटराइजेशन पे। इस डॉक्यूमेंट में इजराइल की तरफ से ये भी डिमांड किया गया है कि जो UN पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी एजेंसी है UNRWA का मतलब है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, तो UNRWA को भी इसका कहना है कि इसको शट डाउन करना चाहिए, क्योंकि इजराइल बार बार UNRWA पे ये एक्यूजेशंस लगा रही है कि जब इजराइल पे अटैक किया गया अक्टूबर में तो UNRWA के जो ऑफिशल्स थे तो उन्होंने हमास की हेल्प की थी इस अटैक में। इस डॉक्यूमेंट के रिस्पांस में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उन्होंने ये डॉक्यूमेंट कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है। Who had signed up for support jobs with the Russian army? The correct option here is ऑप्शन ए, इंडियन सिटीजन्स। इंडियन न्यूज़पेपर द हिंदू ने रिसेंटली ये रिपोर्ट किया है कि इस वक्त 18 इंडियन सिटीज़न रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे स्ट्रैंडेड है। इन 18 सिटीजन्स में 3 जो सिटीजन्स हैं उनको जो रशियन फाइटर्स है उनके अलॉन्ग साइड फोर्स किया गया यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए। हु डिड द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान JCP रिकमेंड for elevation as a judge of the Supreme Court? The correct option here is option D, Chief Justice of the Balochistan High Court नईम अख्तर अफगान। इसके अलावा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान की एलिवेशन रिकमेंड की है एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है मोहम्मद अमीर भट्टी। मोहम्मद अमीर भट्टी रिटायर होगा मार्च 7, 2024 को और जब वो रिटायर्ड होगा तो उसको रिप्लेस किया जाएगा जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान से। Where were the newly elected representatives sworn into office on 24th February 2024? The correct option here is option D, सिंध। 23rd February 2024 को पंजाब की असम्बली पहली असम्बली थी जिसके मेंबर्स ने हलफ उठाया और अब 24th February को सिंध के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी हलफ उठाया। What is the value of the share of the agricultural products in Pakistan's imports? The correct option here is option C, $10 billion. स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर सलीमुल्लाह ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है। इसका कहना है कि
جو ایگریکلچر پروڈکٹس کی امپورٹس ہے پاکستان کی، اس کی ٹوٹل ویلیو ہے $10 بلین اینولی۔ اس کے علاوہ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ آف لائف سٹاک اور فشریز ہے، اگر یہ پراپرلی ڈیولپ کیا جائے تو پاکستان اس سے $8 to 9 بلین جو ہے وہ اینولی بچا سکتا ہے۔ How much foreign loans did Pakistani authorities materialize in the first 7 months of the current fiscal year? The correct option here is option B, $6.3 بلین۔ پاکستان کے اکنامک افیئرز ڈویژن نے ایک منتھلی رپورٹ پبلش کیا ہے فارن اکنامک اسسٹنٹ پر۔ اس میں ان کا کہنا ہے کہ جو ریسنٹ فائنانشیل ایئر ہے، جو آن گوئنگ فائنانشیل ایئر ہے، اس کے پہلے 7 مہینے میں پاکستان نے جو فارن لونز اکٹھے کیے ہیں تو اس کی ٹوٹل ویلیو ہے $6.3 بلین، اور جو اینول بجٹ کی اسٹیمیٹ ہے تو اس کے یہ بنتے ہیں تقریباً 35.75%۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کا فائنانشیل ایئر ہے وہ شروع ہوتا ہے جولائی سے اور ختم ہوتا ہے اگلے سال کے جون میں۔ تو یہ جو فائنانشیل ایئر جو ابھی چل رہا ہے یہ شروع ہوا تھا 1 جولائی 2023 سے اور یہ ختم ہوگا جون 30 2024 کو۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، اسٹے بلیسڈ۔